सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो ये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो कवि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से हम चर्चा हमने कल भी प्रारंभ की थी। पेज नंबर है 222। वापस बिना किसी विकल्प के प्रारंभ करते हैं, आएगा तो लग जाएगा, नहीं तो। हमने एक विषय प्रारंभ किया था, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषा, जिसके अंदर हम सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की बात कर रहे थे। अब छोड़ दो अच्छा ठीक है, चलो। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, जिसके अंदर हमने देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 चीज़ों की बात यहाँ पे की जा रही है कि देव, गुरु और धर्म, कि देव गुरु धर्म का सही श्रद्धान होगा तो हमें सम्यक दर्शन होगा, और अगर देव गुरु धर्म का हमें सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, अर्थात अन्यथा रूप श्रद्धान होगा, तो हमें मिथ्यात्व पड़ा ही रहेगा। हम यहाँ पे किस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, ग्रहित या अग्रहित? ग्रहित मिथ्यात्व की। और ग्रहित मिथ्यात्व में भी स्पेशलिटी क्या है पंडित जी? किन किन जीवों के लिए ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं? जैनियों के, मात्र जैनियों के लिए। और जैनियों में भी किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए, बस हमारे मिथ्यात्व को दूर करने के लिए पंडित जी ये सारी बातें लिख रहे हैं। हेलो। जिसके अंदर हमने कल देव भक्ति का अन्यथा रूप देखना प्रारंभ किया था। पेज नंबर 222 के अंदर नीचे से दूसरे पैराग्राफ से हमें अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है, जहाँ पे कल हमने ये चर्चा की थी कि कई जीव ये मान रहे हैं कि भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। हमने उसी भक्ति की जगह शब्द को रिप्लेस करके स्वाध्याय को भी रखा, दया को भी रखा, दान को भी रखा, इत्यादि जितनी भी शुभ भाव हो सकते हैं सबको उस स्थान पे, भक्ति के स्थान पे रखिए और ये विचार कीजिए कि इससे मुक्ति मिल सकती है। तो उत्तर आएगा नहीं, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। भूल सबसे बड़ी ये हो रही है कि जीव देव का श्रद्धान करना तो चाह रहा है, लेकिन वो जीव देव का श्रद्धान इच्छा सहित है कि हमें इनसे चाहिए, चाहे वो कुछ दे सकते हों या नहीं दे सकते हों, लेकिन हमें उनसे कुछ चाहिए, ये डिमांड रखकर हम उनके पास आए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। नीचे से दूसरे पैराग्राफ की चर्चा प्रारंभ करते हैं। लिखा है वही पंचास्तिकाय, मिला सबको? वही पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है कि इयं भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थ मस्थान अनुराग निषेधार्थ क्वचित ज्ञानिनो अपि भवति। अर्थ, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, जहाँ तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग का निषेध करने के अर्थ
कदापि ज्ञानी के भी होती है। अब बता दिया कि जीव को अगर भक्ति, हम कोई प्रश्न, क्योंकि सामने वाला श्रोता पागल नहीं है, वो सारे शास्त्र पढ़कर बैठा है, उससे पता है कि भैया पंचास्तिकाय के अंदर आचार्य कुंद देव ने भक्ति के बारे में लिखा है कि भक्ति तो ज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी के नहीं हो बे, भक्ति ज्ञानी ही नहीं कर सकता है, ज्ञानी कर ही नहीं सकता। तो है, अभी तो सुनो। उसको पता है कि भक्ति की बात लिखी है आचार्य कुंद देव ने, तो उन्होंने, और ऊपर पंडित टोडरमल जी उसका निषेध कर आए हैं, तो उसने वही चीज़ को उठाया कि भैया पंचास्तिकाय में तो ये कहा है, तो पंडित जी उसी का निराकरण कर रहे हैं। यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। मतलब प्रधान मतलब जो बस इसी से मुक्ति का कारण मान रहा है कि भक्ति से ही मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी भक्ति की जगह स्वाध्याय रख लीजिए, इसी भक्ति की जगह विधान, पूजन, दया, दान इत्यादि सबका परिणाम रख लीजिए। अगर उस ही से हम मुक्ति का कारण मानते हैं तो हम एकांती हैं, और हमारे यहाँ एकांती जीव मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आते हैं। फिर कहा कि भैया क्योंकि भक्ति तो ज्ञानी के भी देखी जा रही है, तो ज्ञानी क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए लिखा तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। कदाचित, कदाचित, कदापि, ये दो शब्द होते हैं ना, कदाचित और कदापि। कभी कभी किसी के, सबके नहीं, कभी कभी और किसी के ये भक्ति का परिणाम होगा, लेकिन किसके होगा, तो वो कंडीशन रख दी, तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ। बुखार हो गया है तो बुखार को मिटाने के अर्थ दवाई ली जाएगी। वैसे तो उनको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीमार ही नहीं पड़ते हैं, लेकिन बाई चांस, और वो भी राग ज्वर, मतलब ज्वर कैसा हुआ है, तीव्र हुआ है, इसकी वजह से हमें उसका भक्ति का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरा, कुस्थान के राग का निषेध करने के अर्थ, जैसे कि हम कुंद आचार्य के समय में जाएं तो जिस समय लोग नव देवता की पूजा, मतलब नव ग्रहों की पूजा कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि उस स्थान पे लोग हमारे जैनी ही कहीं जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, कुस्थान का निषेध करने के लिए हमने ये रखा कि भैया हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ भी 9 देवता हैं, हमारे यहाँ भी, मतलब नव ग्रहों को रिप्लेस किससे कर दिया, नव देवताओं से रिप्लेस कर दिया, कि किसी तरह जीव वहाँ ना जाए। तो ऐसे भी ज्ञानी के परिणाम, ज्ञानी के भाव देखे जाते हैं। देवताओं को ग्रह बना दिया, ग्रह को देवता बना दी, ग्रह तो पहले है ही, बाद में कन्वर्ट किया सही आचरण से। वहाँ वह पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी, ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति की अधिकता होगी। उत्तर, यथार्थ की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं है। जो अभी सामने बात कह रहे थे, आ गई थी वहाँ पे, आपकी बात आ गई थी वही। अब देखिए पंडित टोडरमल जी कितने वैज्ञानिक हैं, ये बात पता लग गई, सिद्ध हो गई कि जो उनके दिमाग में चल रहा था, हमें लग रहा है कि हमारी, अरे पंडित जी को सारी बातें पहले से पता पहले ही लिख रखी, जो हमारे मस्तिष्क में चल रही होंगी वो सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। उत्तर, यथार्थ की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं। जैसे नए होते हैं, नए किसके होते हैं, ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के ही होते हैं। वक्तुर अभिप्रायो नया, ज्ञातुर अभिप्रायो नया, कि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। और ये वक्ता और ज्ञाता कौन होते हैं, ये मात्र ज्ञानी ही होते हैं, अज्ञानी नहीं होते। अब इन नयों का प्रयोग तो हम भी करते हैं, तो क्या हम ज्ञानी हैं सिद्ध कर सकते हैं? हम ज्ञानी की भाषा में करते हैं, हम ज्ञानी की भाषा में करते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है उसके बावजूद भी। यहाँ पे कह रहे हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन वो हमारी भक्ति किसी काम की नहीं है। असली भक्ति कौन कर रहा है? असली भक्ति ज्ञानी ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका स्वरूप पहचाना है, जो उनके स्वरूप को पहचान रहे हैं रियल में। और उनके स्वरूप को कौन पहचान सकता है? जो अपने स्वरूप को पहचान रहा है। इसका मतलब जिसने अपनी खोज पूरी कर ली है वही भगवान की असली भक्ति कर सकता है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। अब ज्ञानी अज्ञानी की प्रवृत्ति में क्या अंतर है?
ज्ञानी, नीचे वाली पंक्ति पहले पढ़ रहा हूँ, ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण है, इसीलिए वो भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति में अनुराग नहीं है। और अनुराग नहीं है तो अब उसे बंद होगा या नहीं होगा? अरे जो शुभ भाव है उससे तो बंद होगा, लेकिन उसको मुक्ति का कारण मान के वो काम नहीं कर रहा। और यहाँ अज्ञानी अपोजिट, वो भी भक्ति कर रहा है लेकिन वो उसी को मुक्ति का कारण मानकर कर रहा है, तो उसे उस पूरी चीज़ से बंद हो रहा है। इसका मतलब कि ज्ञानी भी भोग भोग रहे हैं और अज्ञानी भी भोग भोग रहे हैं, लेकिन दोनों के भोग भोगने में अंतर है। अज्ञानी भोग भोग रहे हैं तो उनको बंद हो रहा है, और क्योंकि उसने पढ़ा था कि भैया ज्ञानी भोग भोग रहे हैं उनको बंद नहीं हो रहा, तो इसने भी भोग और भोगने शुरू कर दिए कि मुझे भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दोनों के अभिप्राय में अंतर है। बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। अब बाह्य में किसकी प्रवृत्ति कैसी दिखाई देती है वो बात अलग है, लेकिन बाह्य से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हमने कल भी बात की थी, क्रिया परिणाम चाहे एक बार को समान हो भी जाए, लेकिन दोनों के अभिप्राय में ज़मीन आसमान का अंतर है, और वही ज़मीन आसमान का अंतर एक को ज्ञानी बना रहा है और एक को अज्ञानी बना रहा है। इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया। यहाँ पे देव भक्ति का कब स्वरूप बताया? यहाँ पे तो देव भक्ति का जब से गुणगान अन्यथा रूप बता रहे हैं, और आखिरी में क्या लाइन लिख दी? देव भक्ति का स्वरूप बताया। जो अन्यथा रूप को पहचान गया वो देव के असली स्वरूप को भी पहचान जाएगा। तभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीव अजीव के श्रद्धान का नाम। कोई कहे कि बस एक ही का कर लो, जिसको जानना है बस उसी की बात करो, जिसको नहीं जानना उसकी बात ही क्यों करते हो, उसको गौण रखो। अरे उसको गौण रखेंगे लेकिन उसकी बात नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। गौण करने का बात की होगी लेकिन निषेध करने की तो बात नहीं की ना। गौण हमने कुछ समय के लिए किया कि हम जीव को मुख्य जानेंगे, लेकिन अजीव को भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि हमें अपनी ताकत पहचाननी है। जब कोई क्रिकेट का भी IPL का मैच चल रहा है, तो जब आखिरी ओवर बचा हो और हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है कि हम काम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, लेकिन हमें दुश्मन की ताकत भी पता होनी चाहिए। अगर दुश्मन की ताकत हमें पहले पता होगी तो अब हम अच्छा खेल सकेंगे। हमें अगर 6 के 6 द्रव्यों का स्वरूप अच्छी तरह पता होगा, और 6 में से हम 2 ही की बात करें, जीव और मतलब 7 में से हम बस 2 की बात करें, जीव और अजीव की, क्योंकि बाकी 5 इन्हीं की एक्सटेंशन है, मतलब इन्हीं की पर्याय हैं। तो हम बस जीव और अजीव को ही अच्छी तरह जान लें। अजीव को भी जानना है, क्योंकि अजीव हे है, गे है, उपादेय है। हे है, गे है, उपादेय है। अजीव क्या है? गे, जानने योग्य, छोड़ने योग्य नहीं है। तो जानना तो हमें सभी को है। अब जानना अजीव को इसीलिए है क्योंकि जीव को पहचानना। शास्त्रों में यही शैली का प्रयोग किया गया। जहाँ समय सार में 29 प्रकार के भावों से भिन्न बताया, उस 29 प्रकार के भावों में से एक भाव मेरा नहीं है, और आखिरी में लिख रहे हैं कि यही आत्मा का स्वरूप है जो 29 प्रकार से भिन्न है। अरे जो बताना था वो बताओ, नेगेटिव क्यों बता रहे हो कि आत्मा में ये नहीं है, आत्मा में ये नहीं है? जो है वो बताओ। दो तरीके की शैली होती है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमारे आचार्यों ने नेगेटिव शैली का उपयोग करके आत्मा का स्वरूप समझाया। अरे बताना ही क्यों है? कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप। तो एक तरीके से जिसका बारे में चर्चा ही नहीं करनी उसकी चर्चा मत करो, मतलब जो मुख्य नहीं करना उसकी चर्चा मत करो। लेकिन ऐसा नहीं किया हमारे आचार्यों ने भेद विज्ञान कराने के लिए, क्योंकि जिसके अंदर हमारा अति राग पड़ा हुआ है, यही मैं हूँ, इसीलिए बार बार भेद विज्ञान कराया कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, कि हमारी मेंटलिटी में बार बार बैठ जाए, बार बार ये हम हैमरिंग करें कि मैं अजीव नहीं हूँ, तो ऑटोमेटिक कहाँ दृष्टि जाएगी कि मैं जीव हूँ। लेकिन हैमरिंग कहाँ करनी है? अजीव पे। ये ऐसी चीज़ है कि शास्त्रों में उदाहरण दिया न्याय दीपिका में, कोई अनजान रास्ता है और उस अनजान रास्ते पे मैं आज तक नहीं गया कभी भी, तो मैं क्या करूँगा? आजकल तो गूगल मैप आ गया, थोड़े 20 साल 25 साल पहले चले जाओ, तो हम क्या करेंगे? अनजान रास्ते पे हमें कहीं दूर जाना है, हम पूछ कर जाएंगे। जो हमारे लिए अनभ्यस्त विषय है, जिस रास्ते पे कभी हम गए नहीं हैं, उस रास्ते पे हम लोगों से पूछ कर जाएंगे। और हम अपने घर अभी प्रवचन के बाद जाएंगे, किसी से घर पूछेंगे कि मेरा घर कहाँ है, ज़रा बता देना, ये 14 नंबर गली कौन सी है, ज्योति नगर कहाँ पे है, बताना पड़ेगा। उधर ही पैर चलेंगे।
क्यों चलेंगे? क्योंकि वो विषय अभ्यस्त हो गया। हमारे आचार्यों ने उसी शैली को अपनाया, अभ्यस्त से अनभ्यस्त की तरफ गए, अभ्यस्त से अनभ्यस्त की तरफ गए कि हमें श्रद्धान इसका है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है। तो आत्मा के बारे में जानो, आत्मा के बारे में जानो, इससे आत्मा समझ में नहीं आएगी। क्या आत्मा नहीं है उसको जानो पहले। तो अनभ्यस्त विषय से अभ्यस्त विषय में प्रवेश करना सरल हो जाता है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने उस शैली को अपनाया। इसीलिए यहाँ पे सारा स्वरूप तो लिखा कि ये देव का स्वरूप नहीं है, ये देव का स्वरूप नहीं है, और आखिरी पंक्ति में क्या लिख दिया? ये देव का स्वरूप है। तो नेगेटिव बताकर पॉजिटिव की तरफ हमें लेकर आ गए। चलिए, ये हुआ देव भक्ति का अन्यथा रूप, जिससे हमें सच्चे देव का श्रद्धान करने में मदद मिलेगी, हमारा ग्रहित मिथ्यात्व टूटेगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। अब गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं। कितने ही जीव आज्ञा अनुसारी हैं, वे तो यह जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसीलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। बात गलत क्या है इसके अंदर? सही तो बात है कि जैन के साधु हैं, इसका मतलब हमारे साधु हैं, जो जैन के साधु होंगे वो हमारे साधु होंगे, इसीलिए इनकी भक्ति करनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, आगे लिख रहे हैं। अभी इसके और एक पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धन आदिक नहीं रखते, उपवास आदिक तप करते हैं, शुद्धादिक परिचय सहते हैं, किसी से क्रोध आदिक नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लग रहा है? क्योंकि पंडित जी आगे जाके दोनों का निषेध करेंगे। ये तो है, तो कोई से नहीं, ये तो भार्य है, भार्य लक्षण है। मतलब हमें लगता है कि जब हम मुनि के स्वरूप की बात करते हैं, नहीं नहीं तुम तो भैया आज्ञा से मानते हो, तुम्हारे घर में सब जाते थे तो तुम भी उनको, भैया हम तो परीक्षा प्रधानी है, और परीक्षा का आकलन कितना बढ़िया पॉइंट सारे बताए, और इन्हीं से हम सबको कहते भैया देखो 28 मूल गुणों का पालन होना चाहिए, हम उन्हीं को मानेंगे। अब वो उन्हीं का खुलासा पंडित जी ने यहाँ पे किया कि वो अच्छी तरह भक्ति करते हों, अच्छी तरह शास्त्र पढ़ते हों, उपवास आदि करते हों, शुद्धाधिक परिचय सहन करते हों, किसी पे क्रोध नहीं करते हों। फिर आगे लिख रहे हैं, परंतु ऐसे गुण तो परम हंस आदिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाते हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि में? जैनी मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इनमें अति व्याप्ति पना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं। क्योंकि जो जो आपने अभी लक्षण बताया ना कि मैं परीक्षा करके काम करता हूँ, भैया मैं आज्ञा पे नहीं विश्वास रखता, मैं तो परीक्षा प्रधान ही हूँ। तो जिन बिंदुओं पे परीक्षा की जा रही है वो गुण तो किसी और में भी पाया जा रहा है, जिसका हमने नाम दिया अति व्याप्ति। जब हम लक्षण देखते हैं, हमने कभी पाठ आपने पढ़ा हो लक्षण लक्षणाभास, ये भी न्याय का ही एक विषय है। लक्षणाभास कि जो लक्षण जैसा लगे लेकिन लक्षण हो नहीं, तो उसके अंदर 3 दोष हैं, अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव। अभी जिसकी चर्चा चल रही है अति व्याप्ति, बाकी की अभी चर्चा नहीं करेंगे, विषय नहीं है। अति, जब किसी की अति हो जाती है ना, जो अपने स्वरूप को छोड़कर किसी और के स्वरूप में भी पाया जा रहा हो, मतलब जो लक्षण हम मुनिराज पर अप्लाई कर रहे हैं वो मुनिराज के अलावा एक सामान्य जैनी में भी पाए जा रहे हो। लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में भी पाया जा रहा है, वो तो है ही। लक्ष्य के अलावा जो अलक्ष्य में पाया जा रहा है वो तो तीनों ही है, अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव, सब में। लेकिन अति व्याप्ति का खुलासा कर रहे हैं। अति व्याप्ति क्या है? जो उसमें तो पाया ही जाए, मतलब हम मुनिराज का स्वरूप देख रहे हैं तो मुनिराज में सब स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुनिराज के अलावा 223 भैया, मुनिराज के अलावा किस में दिखाई दे रहा है? अन्य मतियों में नहीं, जैनी मिथ्या दृष्टि में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि क्या? अब फिर से पढ़ो, यह मुनि दया पालते हैं, इसके बदले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपना अच्छा सा नाम रखो, मतलब हमारा जो अच्छा नाम है वहाँ यह है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में किसका नाम? अपना नाम रखो एक बार, वही तो पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे। वहाँ यह है दया पालते हैं, बोलो दया पालते हैं नहीं पालते हैं हम?
हाँ जी कि ना जी? शील पालते हैं नहीं पालते हैं? धन अधिक नहीं रखते, चलो वो तो रखते हैं, लेकिन रखना चाहते हैं नहीं चाहते। उपवास अधिक, भैया 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उपवास क्या वैसे भी करें, वैसे भी करते हैं उपवास आदि, 10 लक्षण पर्व चल ही रहे हैं। शुद्धादि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोध अधिक नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। मतलब इनमें से कितने सारे विशेषण हम पर भी अप्लाई होते हैं। इसका मतलब अभी कह रहे हैं कि ये लक्षण अगर अन्य में भी पाए जा रहे हैं और अन्य के साथ मेरे में भी पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये अति व्याप्ति है। तो इससे हम गुरु का आंकलन नहीं कर सकते कि ये गुरु सच्चे हैं, कि भैया इनकी चर्या औरों की भी अच्छी होगी। अरे हमने ही कितनी बार दीक्षा ले चुके भैया, हम इतनी बार दीक्षा ले चुके कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा वो पर्वत, उसको अगर इकट्ठा जितना बड़ा 1 लाख योजन कितना बड़ा होगा, आप चलो 1 लाख योजन छोड़ो, माउंट एवरेस्ट ही ले लो, सबसे ऊंचा पर्वत, हम सारी पिछी कमंडल इकट्ठी करें, मतलब उस पिछी कमंडल से हमें पहाड़ बनाना है, इतनी बार हम भी मुनि दीक्षा अंगीकार कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। ये यही बात कह रहे हैं कि ये तो चीज़ें बाकियों में भी पाई जा रही हैं। और उससे पहले लिखा था परम हंसादिक अन्य मतियों में, मतलब जो अपने आप को परम हंस, मतलब अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ना, कि मैं ही सबसे महान हूँ, तो कह रहे परम हंस आदिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें अति व्याप्ति बना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। तो कैसे करें फिर परीक्षा? हम तो भैया आज्ञा से चलने वाले नहीं, हमें तो परीक्षा करनी है। तो मुनिराज की परीक्षा करने का क्या बिंदु है? मुनिराज की परीक्षा के जो बिंदु थे उसको तो आपने कह दिया, तो अन्य में भी पाए जाते हैं। हमारा तो काम ही खत्म हो गया, हम तो फिर गुरु का श्रद्धान कैसे करें? बिना गुरु के श्रद्धान के सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा, करना भी पड़ेगा श्रद्धान। और कह रहे हैं कि जो अभी तक हमारे मस्तिष्क में यही भी चीज़ें बैठी हुई थी ना, हम भी कितनी बार यही कहते हैं कि अब देखो हम क्या अक्सर कहते हैं, एक होती है द्रव्यलिंगी, एक होते हैं भाव। द्रव्यलिंग भी पूज्य है, द्रव्यलिंग भी, क्योंकि भावलिंग देखा नहीं जा सकता, भावलिंग 3 कषाय चौकड़ी का भाव है और वो चीज़ देखी नहीं जा सकती। हम क्या देख रहे हैं? हम तो बाहर की क्रिया देख रहे हैं, और पंडित जी कह रहे हैं, और उस बाहर की क्रिया से हम उनको सर्टिफाई कर देते हैं कि ये सही है भैया, ये टिक कर दिया है, मतलब सोचो हम उनको सर्टिफाई कर रहे हैं, और कोई गलत नहीं है। आचार्य समंत भद्रदेव ने अरहंत को सर्टिफाई किया था, आप में मान सकते कि आप नमन करने योग्य हैं, आप दर्शन करने योग्य हैं, उनकी सिद्धि की थी, सर्वज्ञ सिद्धि, उसके बाद उनको स्वीकार किया था। तो अगर हम किसी और जिसको नमन कर रहे हैं उसकी परीक्षा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परीक्षा का आंकलन अभी तक हमने बना रखा था वो 0 हो गया। अब क्या करें फिर? कैसे श्रद्धान करें? प्रश्न है, बताओ। अभी आगे नहीं पढ़ रहे हो क्या? बाहर से तो नहीं है, लेकिन उनकी भाषा से समिति भी आ गई इसी के अंदर, लिखा नहीं है समिति भी इसी में आ गई। भाषा समिति, इरिया समिति, जो भी सारी समिति हैं, तीनों की 3 समितियाँ इसमें। अरे वो आदि स्वरूप में सब आ गई। मैं कह रहा हूँ 28 मूल गुणों के पालन करने के बावजूद भी जीव मिथ्या दृष्टि रह सकता है, नहीं रह सकता? तो अब सबका विश्लेषण करना पॉसिबल नहीं है, समझ लो सब आ गया। 28 के 28 मूल गुण आ गए, 3 पंजा 1 छक्का 1 सत्ता, 28 के 28 शैली है बात करने की, प्रवचन की, उससे पता लग जाए। वो भी आ गया, ये मिथ्या, वो भी आ गया, ये मिथ्या। अरे आ गया ना, देखो उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इससे अच्छा क्या होगा? बस ठीक है, हम तो इतना ही कर सके, इससे ज्यादा हमारे में तो नहीं है। हम तो भैया लोगों की बातों से रीझते हैं। जो अच्छा वक्ता होगा हमें लगेगा भैया यही सम्यक दृष्टि है, और जो बिल्कुल नहीं बोलता होगा, जो बीच में अटकता होगा, इसकी बातों में यही तो पैमाना बनाया कि जो अच्छा बोल रहा हो। नहीं, अच्छा नहीं बोलने की वो बदल लेगी। ज्ञानी अलग तरीके से बोलेगा, ज्ञानी अलग तरीके से बोलेगा। ज्ञानी के बोलने का ज्ञानी का बहुत फर्क है। अरे सुनो, अभी यहाँ पे कह रहे हैं उपदेश देकर औरों में धर्म में लगाते हैं, तो धर्म में तो दोनों ही लगा रहे हैं। अब
वचनों से कैसे पहचानोगे? आप जो बात कह रहे हो ना कि वचन की दोनों के वचनों अलग हो जाएंगे, शैली है, कोई शैली अलग नहीं होगी, शैली वही बराबर वही रहने वाली, शब्द तो वही है ना, शब्द पौद्गलिक है, शब्द पौद्गलिक है। अब शब्दों के अंदर कोई फेर थोड़ी आएगा। मैं जो बात को कह रहा हूँ कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होगा, यही कोई ज्ञानी भी कहेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये, इसका मतलब ये नहीं मैं गलत कह रहा हूँ या वो सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं मैं गलत कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन शब्दों से किसी का पैमाना सेट नहीं हो सकता कि ये सम्यक दृष्टि है, बाहर से है नहीं। इसका मतलब अभी तक जो हम मान रहे थे, हम तो मोटा मोटा कहते थे कि भैया ये ना थोड़ा ये परिग्रह रखते हैं। हम एक बार इनके पास गए थे, इनके पास फ़ोन भी था, इनके पास एसी भी था, कूलर भी था, पूरी गृहस्थी भी थी और मुनिराज हैं। ये नहीं हो सकते। को तो उसी को तो पंडित जी निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वैसा दिख रहे हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा कि उनकी चमड़ी भी उधेड़ दी जाए और उसके बाद उस पर नमक लगाया जाए तो भी आँख के कोरे लाल नहीं होंगे। सोचो अपने इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है। बचपन में मैं ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो एक बच्चा पटाखा जला रहा था और वो छोटी सी चिंगारी मेरे ऊपर आ गई। मैं गुस्सा हो गया और मैंने कहा कि भैया इसकी मम्मी को कंप्लेंट करने चलनी है। हम कंप्लेंट करने गए। वो चिंगारी ने मुझे कुछ किया नहीं था, लेकिन वो छोटी सी चिंगारी दुख दे रही है और किसी को पूरी चमड़ी उधेड़ दी गई, उसके बाद आँख के कोरे लाल नहीं हुए, तो बोलो उससे हम सम्यक दृष्टि कहेंगे नहीं कहेंगे? बाहर में हमारे पास वो कोई पैमाना नहीं है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं। हाँ। अब वो तो एक सम्यक दृष्टि है, वो कनपटे में मार रहा, और मिथ्या दृष्टि ऐसा रह रहा जैसा भुगला भगत हो देखने में। तो बात यही है। चौथे गुणस्थान वर्ती युद्ध करने जा रहे हैं और एक पहले गुणस्थान वर्ती बैठकर कह रहा है कि भैया युद्ध करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है और चौथे गुणस्थान वाला युद्ध कर रहा है। 6 खंड की भूमि जीत रहे हैं। इसका मतलब गुरु के स्वरूप में जितने बाह्य गुण थे, चाहे वो 28 मूल गुण भी क्यों ना हो, वो उनके असली स्वरूप नहीं है। उससे उनकी परीक्षा की ही नहीं जा सकती। फिर वही प्रश्न आ गया, फिर परीक्षा करे कैसे? क्योंकि हमें दिखेगा तो वही। तो देखिए सीधी सी बात है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी, द्रव्य लिंग पूज्य, द्रव्य लिंग पूज्य। उत्तर वही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोई पैमाना नहीं है कि ये सही होंगे या नहीं होंगे। तो फिर हम कैसे माने? सोचिए कोई 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हो और वो हमने तो द्रव्य लिंग देख के उनको नमस्कार कर दिया, लेकिन अंतरंग में वो मिथ्या दृष्टि है, तो भैया हमें मिथ्या तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम उस मुद्रा को नमस्कार कर रहे हैं। हमारे पे कोई वो थर्मामीटर पे है नहीं, नू लगा के देख लो कि वो सम्यक दृष्टि वही- है, वही। मिथ्या दृष्टि है। वो किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या बात कर रहे हैं कि वो बस बाह्य मुद्रा हमने देखी कि वो बाह्य मुद्रा सम्यक है या नहीं। अगर बाह्य मुद्रा सही होगी तो हम नमस्कार करेंगे। अरे मंदिरों के अंदर भी तो यही होता है। हम साउथ की यात्रा पे कभी जाएं और हमें बाहर से देख रहे हैं भैया प्रतिमा सही है और पास जाके देखा तो चंदन लगा था, तो हम अब जो अभी तक हाथ जोड़े थे वो हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो बाह्य लक्षण सही होना चाहिए, उसको हमने पूज्य कहा। लेकिन वास्तव में पूज्यता कैसे बनेगी? उनकी खुद की पूज्यता कैसे बनेगी? उनके अंदर पूज्यता आएगी तो कैसे आएगी? तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से आएगी। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान नामक कषाय जाएगी, तो उनके अंदर वीतरागता प्रकट होगी और तब हम उनको जाके सच्चा कहेंगे। याद कीजिए हमने गुणस्थान विवेचन के अंदर पढ़ा था, मुनिराज किस किस गुणस्थान में हो सकते हैं? पहले से प्रारंभ कीजिए। पहले में हो सकते हैं, चौथे में हो सकते हैं, 5वें में हो सकते हैं, 6ठे 7वें में हो सकते हैं। अब याद आ गया वो विषय कि कोई मुनिराज है, लेकिन वो मुनिराज पहले गुणस्थान में भी हो सकते हैं, चौथे में भी। कोई मुनिराज चौथे में, बाहर तो मुनिराज है और गुणस्थान चौथा है, कि मतलब बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है, लेकिन अंतरंग में अभी 1 कषाय चौकड़ी का ये भाव हुआ है। कोई 5वें में है तो मात्र उनके 2 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है, बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है। इसका मतलब हम तो मात्र 28 मूल गुणों को ही देख सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई हमारे पास परीक्षा करने का थर्मामीटर नहीं। लेकिन देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तथा
जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। उनके विशेष ना जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहती है। अब कुछ जीवाश्रित हैं और कुछ पुद्गल आश्रित हैं। वो अब जितने भी ऊपर विशेषण लिखे ना कि शील पालते हैं, धन आदिक नहीं रखते हैं, तो कुछ तो धन आदिक नहीं रखते हैं तो पुद्गल आश्रित हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि शील का पालन करते हैं, क्रोध आदिक नहीं करते हैं, तो ये जीव आश्रित बराबर हो गए। अब हमने इनमें दोनों में भेद नहीं किया, डिफरेंस नहीं किया कि ये जीव आश्रित हैं और ये पुद्गल आश्रित हैं। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी। पुण्य बंध के कारण हेतु शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। ये अंतिम पंक्ति समझ में आई। पुण्य बंध के कारण हेतु शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर, जैसे कहते हैं ना कि एक वैयावृत्ति, वैयावृत्ति क्या होती है? उनकी सेवा करना, उनके पैर मतलब उनके शरीर की सेवा करना, ये वैयावृत्ति है। अब हमने कर्ता कर्म संबंध लगाया कि हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें कुछ बैक में कुछ मिलेगा। अब मिलेगा ये इच्छा ही गलत है। वही कॉन्सेप्ट है जो देव पे लगाया था कि अगर देव की दर्शन हम इच्छा के साथ कर रहे हैं तो हम सही देव के दर्शन नहीं कर रहे। वो सही है लेकिन हमारी दृष्टि खोटी है, तो सही होकर भी वो हमारे लिए गलत हो गए। ऐसे ही गुरु सही है लेकिन हमारी दृष्टि ये है कि हमें इनसे कुछ मिल जाए। अब मिल जाए इस दृष्टि से करेंगे तो काम नहीं होगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ देशना लब्धि क्यों कही गई है? फिर देशना लब्धि तो हम चाहते हैं ना मिल जाए, उनसे ही तो मिलेगी हमें। हमारी चाह है या नहीं है देशना लब्धि में? दर्शन ही नहीं हो बिना नहीं होगा तो फिर हमें चाहिए ना वो चीज़, उनसे चाहिए। और यहाँ कह रहे कोई चीज़ हमें चाहिए, वो तो मिथ्या दृष्टि के खाते में चला जाता है। चाहे किसी से भी कर्तावाद का संबंध बनाओ तो। अब कह रहे हैं हमने एक बार एक विषय देखा था निमित्त नैमित्तिक संबंध, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में हमने देखा था कि निमित्त कभी भी इकट्ठे नहीं किए जाते, निमित्तों को जुटाया नहीं जा सकता। आज मुझे पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी तो ही पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार दुकान नहीं खुलती और फ़ोन पे ही ऑर्डर आ जाता है, होता है भैया ऐसा, जाना ही नहीं पड़ता। और कई बार दुकान खोल के बैठे हैं तो भी ग्राहक नहीं आता बराबर। इसका है एक ऑनलाइन का मतलब हर उदाहरण के अंदर भी सब उदाहरण है। मतलब ऑनलाइन का ज़माना आ गया। मतलब मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि निमित्तों को इकट्ठा करके काम नहीं होगा कि मैं निमित्तों को जुटा लूँ तो काम हो जाएगा। कि अब देशना लब्धि हमने, भैया देशना लब्धि तो चाहिए, बिना उसके तो काम नहीं होगा। अब मैं गुरु को जोड़ने में लग रहा हूँ कि किसी तरह गुरु मिल जाए, किसी तरह गुरु मिल जाए। मेरी खोज है गुरु के लिए कि गुरु मिलेंगे तो ही सम्यक दर्शन होगा। जैसे मेरा उनसे सम्यक दर्शन अटका हुआ है, उनके पास है, उनके पास अटका हुआ है, वो मुझे मिल जाए तो दे देंगे, मेरी चीज़ मुझे वापसी दे देंगे, ऐसा नहीं है। अपने अंतरंग में उपादान होगा तो आसमान से उतर के निमित्त आ जाएगा। आसमान में तो उतरेगा निमित्त, आसमान से में तो उतरेगा, तेरी इच्छा होनी चाहिए। हमारा उपादान होना चाहिए, बस हमारा उपादान होगा तो निमित्तों को इकट्ठा नहीं करना। अब हम गुरु की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि हमें उनसे कुछ बैक में रिवर्स में कुछ मिलेगा। मिलना होगा, सहज रूप से मिल जाएगा, क्योंकि अगर शुभ क्रिया है, शुभ भाव है तो कुछ ना कुछ तो ऑटोमेटिक हमें मिलेगा। लेकिन नहीं, सेल खत्म होता है तो टूटू बोलता है। पुण्य बंध के कारण हेतु शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। अब वही पॉइंट लगाना, गुरु का सारा अन्यथा रूप ऊपर बताया और नीचे क्या लिख दिया, इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा।
नेगेटिव से पॉजिटिव का स्वरूप। शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। कहीं पे भी जाएंगे तो कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखी होगी कि यहाँ पे कुसाहित्य मिलता है। हर जगह क्या लिखा मिलेगा? यहाँ सत्य साहित्य मिलता है। कोई अपने साहित्य को ये नहीं कहता ये कुसाहित्य है। जो भी किताब छप रही है ना, हमारा ही सम्यक है। मतलब कोई भी अपना नेगेटिव प्रचार नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पहचानना पड़ेगा शास्त्र के अंदर कि कौन सही और कौन गलत। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा पैमाना है जिससे एक शास्त्र सम्यक हो जाता है और एक शास्त्र मिथ्या हो जाता है। वो पैमाने का नाम है अनेकांत। वो पैमाना क्या है? अनेकांत। हमारी सारी बातें ठीक हैं अगर हमारे शास्त्रों में अनेकांत है तो, और अगर हमारे पास अनेकांत नहीं है तो सही बात भी गलत है। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर है। ये सारी बातें वेदांत के शास्त्रों में भी लिखी। बौद्ध दर्शन के अंदर जाएंगे तो बौद्ध दर्शन सर्वथा अनित्यवादी दर्शन है। सर्वथा अनित्यवादी मतलब कि सब कुछ अनित्य, सब कुछ क्षणिक है। और यही हम 12 भावनाओं का पाठ करें, और 12 भावनाओं में भी क्या बताया जाता है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब 12 भावनाओं में भी अनित्यता बताई जा रही है, बौद्ध दर्शन भी अनित्यता पे जोर दे रहा है। तो दोनों बातें ठीक है। हम 12 भावनाओं की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, और वो अनित्यता की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है। कह रहे हैं नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि वो सर्वथा एकांतवादी है। सर्वथा एकांत, और सर्वथा एकांत इक्वल्स टू मिथ्या एकांत। सर्वथा एकांत इक्वल्स टू मिथ्या एकांत। हमारे यहाँ तो कहा जा रहा है अनेकांतोपि अनेकांता, कि अनेकांत भी अनेकांत मतलब अनेक प्रकार का है, ऐसा समझना। अगर हमने अनेकांत को भी एक प्रकार का समझ लिया तो वो भी मिथ्या होगा। अनेक पहलुओं में अनेक पहलू छिपे हैं। कहते हैं ना भैया, इस व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता, ये कभी किसी के साथ है कैसा है, कभी किसी, इसकी नेचर बड़ी डायनामिक है। अब डायनामिक कैसी है कि इसको नहीं पहचाना जा सकता बिल्कुल। अब एक गुण के, एक वस्तु के अंदर इतने गुण हैं, हम उसको हर गुण को एक से नहीं तोड़ सकते कि हर चीज़ अनित्य है, हर चीज़ अनित्य है। अगर आत्मा में नित्य गुण है तो आत्मा में अनित्य गुण है। अगर आत्मा एक है तो आत्मा अनेक भी है। अगर आत्मा में द्वंद्व है तो आत्मा में अद्वंद्व भी है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलली चलेंगी। अब इसका थोड़ा स्वरूप समझते हैं, क्या लिख रहे हैं? शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं कितने ही जीव, तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसीलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। हमारे पास या पंडित टोडरमल जी के पास 300 साल पहले वो ग्रंथ, उनको कुछ ग्रंथ नहीं मिल पाए थे। क्यों नहीं मिल पाए थे? कारण पता है? कौन से ग्रंथ लेने के लिए गए थे? कुछ लोगों को भेजा था समुद्र के रास्ते से कि भैया जयपुर से जाओ और वो ग्रंथ लेकर आओ। समय सार नहीं थे, वो सारे के सारे कन्ना नियोग के ग्रंथ थे। धवला और महाधवला लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो ग्रंथ उनको नहीं मिल पाए थे। क्यों नहीं मिल पाए थे? क्योंकि वहाँ के लोगों ने देने से डिनाई कर दिया कि भैया हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये ग्रंथ पूज्यता का लक्षण है। मतलब कोई उनको खोल के पढ़ेगा नहीं, इनकी बस पूजा अर्चना होगी, इनकी बस भक्ति होगी, कोई किताबें खुलेंगी नहीं। यहाँ पे यही पॉइंट देखो, क्योंकि कारण क्या दे रहे हैं? अब वो लोग कारण क्या? यह केवली भगवान की वाणी है। सही बात है, केवली भगवान की वाणी है, इसीलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है। सही बात है, जिनवाणी पूज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम उनको पढ़े ही नहीं। यह जानकर भक्ति करते हैं और मात्र भक्ति करते हैं, उनका कभी भी रसास्वादन नहीं करते। हमें बचपन में सिखाया गया था कि जो शास्त्र होते हैं ना, वो कहाँ रखने चाहिए? घर में ऊंचे स्थान पे। तो हमने इतने ऊंचे स्थान पे रख दिए कि हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमने इतने ऊंचे स्थान पे रख दिया। भाई हमारा 3 मंजिला मकान है, हमने बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा है कि मैं पहुंच ही ना पाऊँ कभी भी। अब क्या है? अब क्या, निकलते तो उस रास्ते से रोज है, भैया इसकी भी पूजा होनी चाहिए। तो रोज एक बार उसकी ढोक दे के जाते हैं। अब ये ऐसी ही चीज़ है कि जैसे अब इसको देव पे भी लगाइए। ये देव है ना, इनकी भी रोज क्या करते हैं?
पूजा करते हैं। बस ढोक दे के जाते हैं। अब वही चीज़ है ना, ढोक दे के जा रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, तो उनको ढोक देना कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। शास्त्रों को भी ढोक दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा। मैंने एक बार बहुत पहले कहा था एक बात, जिन शास्त्रों को बहुत ज़्यादा सजा दिया जाता है ना, वो कभी पढ़ने में नहीं आते। जो शास्त्रों को बहुत ज़्यादा सजा दिया जाता है, जैसा होता है ना कि एक प्रतियोगिता होती है कि भैया शास्त्र सजाओ, और शास्त्र सजाने में सब बढ़िया बढ़िया सजाते हैं। अच्छी बात है, शास्त्रों की वैयावृत्ति होनी चाहिए। जो शास्त्र कहीं से फट रहे हों उनको थोड़ी फेविकॉल लगा के, जो भी चीज़ होती है मरम पट्टी सही से होनी चाहिए, माँ जिनवाणी इसकी केयर होनी चाहिए। लेकिन कई बार अतिरेक के कारण इतनी केयर हो जाती है कि वो कभी पढ़ने में नहीं आते। होता ही है। अभी हमारे मंदिर जी में 5 वेदी बनेंगी ना, 5-6 हैं शायद। अब वो 6 के अंदर जो विराजमान होंगे वो कभी नहीं खुलेंगे, वो मात्र विराजमान के लिए। और कई बार हम उसके अतिरेक में, फिर से मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अतिरेक, हमने इतनी अच्छी सजा दी, इतनी कि भैया मन ही नहीं करता खोलने का, ख़राब ना हो जाए। कहीं होता है ना वो बाहर वाले कपड़े, भैया मिडिल क्लास में तो यही चलता है, एक घर के कपड़े और एक बाहर के कपड़े। बाहर के कपड़े मम्मी रोज़ नहीं पहनने देती। मैं जो अभी ऑफिस की मैं वाइट शर्ट पहनकर आया था ना, मैं आज वही पहन के आने वाला था। आज सच्ची में वाइट पहनी थी। मैं इन्हें इस डर से नहीं पहनी कि भैया दोबारा पहननी है, मम्मी दोबारा धोएंगी नहीं और फिर परेशानी हो जाएगी बराबर। तो जो भी है टंगती जा रही हैं, लेकिन 1 मिनट फालतू नहीं पहनना उसको, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। अब ख़राब होने के लक्ष्य से उसका कम उपयोग होता है। ऐसे ही हमने कब कहीं क्या धोनी भी तो पड़ेगी रोज जाते पैरों में। यही तो कह रहा हूँ मैं। तो अब ये पहन लिया, अब यहाँ जाते ही बैठ थोड़ी सकता हूँ, तुरंत उतारना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जिस चीज़ का हम मूल्य इतना बढ़ा देते हैं कि जिसकी वजह से मूल्य बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतना मूल्य नहीं बढ़ाना चाहिए कि उसका उपयोग ही ना कर पाए। अब हमने जिनवाणी को पढ़ना ही बंद कर दिया कि भैया ये तो भक्ति के लिए ही है, कि भैया बहुतों के घर में होता है कि जिस समय दीपावली होती है उस समय शास्त्र निकलते हैं और उनकी पूजा अर्चना होती है। विचार करना, वहाँ भी क्षेत्र में तो रत्नों की है, क्या रत्नों के कवर हैं, रत्नों के अक्षर हैं जिनवाणी में। अरे मैं कह रहा हूँ कोई गलत नहीं है, होने चाहिए। हमारी माँ जिनवाणी रत्नों से सुसज्जित होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से जीव पढ़ना छोड़ दे कि भैया हम हर चीज़ को सजाएंगे, तो ऐसे ठीक नहीं है। जो चीज़ सामान्य रहे वो सामान्य। तो अभी मैंने गुरु के स्वरूप में शायद संडे को कहा था, मुनिराज की पीछी कमंडल सुंदर नहीं होते दिखने में, सुंदर नहीं होते। कि अगर सुंदर होंगे तो किसी ना किसी को देख के राग आएगा उनसे। हो सकता है किसी को, क्यों, मुनिराज जंगल में है, मुनिराज को ही देख के राग आ जाए। राग कितनी बड़ी चोरी न कर ले जाइए, राग आवे। रुको तो, मैं कोई बात कर रहा होता हूँ फिर दूसरी दिशा में चोरी वाली बात हो गई। मैं कह रहा हूँ उन्हीं को राग आ जाए देख के कि सुंदर है, बड़ी चीज कितनी सुंदर है। कोई उठाना ले जाए, भैया बड़ी कीमती है, दोबारा नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया चीज़ है। अब इसका मतलब कि हमने उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि अब हम उसका उपयोग नहीं करते। सोने की कीमत किसने बढ़ाई है? अरे ये वाला सोना नहीं, हमने पहनना बंद कर दिया तो उसकी, भैया लोग लॉकर में रखते हैं उसको पहनते नहीं है, तो उसकी धीरे धीरे वो एसेट है, वो धीरे धीरे गाड़ी लेंगे तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसके तो पैसे कम होंगे। और सोना लेके रख, जिसको रोज यूज कर रहे हैं उसके दाम गिर रहे हैं, जिसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे उसके दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में अपोजिट है, अगर शास्त्रों को यूज नहीं करोगे तो हमारा दाम घट जाएगा, और शास्त्रों को रोज यूज करेंगे तो हमारा दाम बढ़ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों को रोज खोलना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। कितने ही जीव तो ये केवली भगवान की वाणी है, इसीलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पहला बिंदु तो समझ में आता है, दूसरा बिंदु लगता है कि वो तो मेरे सही तो बात कह रहे हैं बिल्कुल, कि कितने ही जीव परीक्षा करते हैं
अरे हम कितनी बार कहेंगे शास्त्र वही सम्यक होंगे, वीतरागता की पोषक ही चिन्हवाणी कहलाती है। भैया हम तो परीक्षा करते हैं, जिसमें रंच मात्र भी राग की बात आएगी, ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र। हम तो ये भी कहेंगे कि ये किसी और ने मिला दिया हमारे शास्त्रों में, पंचामृत हमारे शास्त्रों में नहीं है, भट्टारकों ने मिला दिया। हम ये बातों को कहकर भी हम अपने ग्रंथों की महिमा बढ़ाते हैं। पंडित जी कह रहे हैं ये सारी बातें तो अन्य मतियों में भी है। अब बोलो किससे महिमा करेंगे कि भैया उसमें दया की बात है, क्या बाकी शास्त्रों में दया की बात नहीं है? पूरी दया की है, पूरी दया की बात है। अभी मुसलमानों का एक पर्व गया ईद, आप ही पापा ही बता रहे थे कि इस वाली ईद के दिन किसी मुसलमान के घर नॉनवेज नहीं बनता, मीठी ईद पे, मीठी ईद पे। सेवइयां बनती हैं। वैसे वो हर समय नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन उनके खुद के पर्व के दिन वो नॉनवेज नहीं खा सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पर्व में भी दया बताई है ना। पूरी बताई। वो तो कीड़े मर, एक आदमी नमाज पढ़ा था, यहाँ फोड़ा हो रहा था, जब वो यूँ कहता तो कीड़े गिर जाते नीचे, तो जी। उठा के वो रख लेता, कहला तुम्हारा भोजन तो यही है। जब ज्यादा गिरने लगे नमाज पढ़नी बंद कर दी। लोग कह लगे अरे ये तो पापी है, नमाज बंद कर दी। कहला भाई मुझे तो इनकी रक्षा पहले करनी, इनकी रक्षा पहले करनी। ज्ञान अब देखिए यही दया की बात हर धर्म में मिलेगी। मैंने हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी मैंने सीधा हमसे अपोजिट जो है मैंने उनकी बात कर दी है। उनके यहाँ पर भी दया पाई जा रही है। तो हम अपने शास्त्रों की महानता इन बिंदुओं से करें कि भैया दया पाई जाती है, क्षमा पाई जाती है, शील पाया जाता है, संतोष सबके ग्रंथों में यही बताया जाता है। कॉमन चीज़ें हैं। आत्मा अजर अमर है, ये हर जगह बताया जाता है। शास्त्रों के अंदर हर ग्रंथ में आपको यही मिलेगा। लेकिन ये सब तो वेदांत आदि में भी पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे शास्त्र महान हो ऐसा नहीं है। अब हमें मिथ्या, जैनियों का मिथ्यात कैसे रह गए? प्रश्न तो ये है, जैनियों का मिथ्यात इसलिए रह गया कि हमने अपने शास्त्रों की महानता इन्हीं बिंदुओं से समझ रखी है। जैनी मिथ्या दृष्टि क्यों रह गया? जैनी होकर भी मिथ्या दृष्टि। भैया हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है सम्यक दर्शन, उसके बावजूद भी हम क्या रह गए? मिथ्या दृष्टि। तो भूल कहाँ हुई? भूल यहाँ हुई जो बताई कि हमने इन्हीं का नाम शास्त्र माना है, इन्हीं का नाम यही सच्चे शास्त्र है जिसके अंदर विरागता की बात हो। अब देखना पंडित जी ने एक एक शब्द कितना सुंदर लिखा है। पंडित जी ने वीतरागता नहीं लिखा, वीतरागता नहीं लिखा, क्या लिखा? विरागता। कारण अन्य शास्त्रों के अंदर वीतरागता नहीं है, कहीं वीतरागता की बात। विरागता की बात सब करेंगे कि राग कम होना चाहिए, राग घटना चाहिए, दूसरों से अटैचमेंट दुख का कारण है, आप दूसरी पर वस्तुओं से डिटैच होगे, उनसे दूर होगे तो ही आप सुखी हो सकते हो। सबके शास्त्रों में यही है। लेकिन वीतरागता की बात हमारे शास्त्रों में यूनिक है, जो किसी शास्त्र में नहीं पाई जाएगी। पंडित जी ने बहुत बारीक, मतलब पंडित जी ने अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, तभी तो बता पा रहे हैं कि यही पर्टिकुलर अधिकार लिखा उन्होंने, पांचवा अधिकार लिखा उन्होंने। एक एक चीज शब्द उठाए कि भैया ये इन दर्शन में कॉमन है, ये इस दर्शन में कॉमन है। अब ये तो सब में पाया जाता है। तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसीलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। वही धवल, महाधवल, जय धवल, ये हमारे पढ़ने में नहीं आती। क्यों नहीं आती? पहली हाथ जोड़ते हैं बस। तो भैया ये अभी भी, चलो ये तो बात छोड़िए, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड आज भी कई लोगों को बड़ा कठिन है। अरे बहुत, आप किसी ऐसी समाज में जाओ, थोड़ी सी गुणस्थान, क्योंकि आप सब तो जानते हो, गुणस्थान की बात करो, नहीं ये विषय हमारे समझने लायक। अरे चामुंड राय को लगा था, तभी तो गोमटसार की रचना हुई कि भैया उन्होंने कह दिया ये तुम्हारे योग्य ग्रंथ नहीं है, तुम्हें थोड़ा सरल। लेकिन क्या सबको चामुंड राय जैसी रुचि होगी? बाकी भैया ये तो कठिन विषय है, इसको तो बस पूजा अर्चना करो इसकी, ये हमें समझ में नहीं आता। जिसका जैसे लेवल पड़ जाता है। हमारा स्वाध्याय में मन लगता है ना तो हम आ जाते हैं, किसी नए को कहो स्वाध्याय में, भैया दूर से ही हाथ जोड़ते हैं हम तो। भाषा क्या है? दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, हमसे समझ में नहीं आता। ऐसे ही करना नियोग के शास्त्र दूर से ही हाथ जोड़ते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। अब यही कह रहे हैं, परंतु यहाँ अनुमानादिक का तो प्रवेश है नहीं, इसीलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने।
अनुमान आदि का प्रवेश क्यों नहीं है? दो बातों की बात कर रहे हैं। वहाँ सत्य बात है ना, बिल्कुल जो पैमाना बिल्कुल सही था करना जो के विषय में करना नहीं। अनुमान से नहीं लगा सकते वहाँ। प्रमाण दो हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष का एक भेद है अनुमान, परोक्ष का एक भेद है अनुमान ज्ञान। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, कि धूम को देख के अग्नि का ज्ञान होना, कि धुआं देख लिया तो नीचे अग्नि पक्का ही है। और अनुमान ज्ञान तुक्का ज्ञान नहीं है। पॉइंट सुनना, अनुमान को हिंदी में तुक्का कहते होंगे, लेकिन ये अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। लेकिन शास्त्रों में अनुमान ज्ञान नहीं चलता। कौन से शास्त्रों में? खंडन योग के शास्त्रों में। जो बातें हैं सच्ची बातें। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन, 3 लोग 343 धनराजु, नरक 7, स्वर्ग 16, ग्रैविक 9, अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि। अब इसमें कुछ किंतु परंतु अनुमान सिद्ध करने जाएंगे, तर्क लगाएंगे, नहीं होगा। परंतु वहां अनुमानादि का तो प्रवेश है नहीं, इसीलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने। इसीलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते। 3 अनियोग, 4 अनियोग में से 3 के 3 अनियोग में हम अपनी बुद्धि नहीं चला सकते। राम हुए थे या नहीं हुए थे, बुद्धि चला सकते हैं। मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हुए थे ना? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। सिद्ध करो। ये क्या है शास्त्र? मुझे तो लगता है कि नहीं, नेमीनाथ भगवान के काल में हुए होंगे। नहीं, आज्ञा से माने। आज्ञा से मानेंगे। अब हम सारी कहानियों को स्वीकार तो करेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि नहीं चला सकते। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे चंडन योग पे लगाना कि चंडन योग की हम परीक्षा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों कहा गया है। हर चीज़ की परीक्षा। भैया आलू नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए आलू? जीव है, दिखाओ। जीव है। ऐसे थोड़ी मानेंगे, दिखाना अनंत दिखाने पड़ेंगे। 5-7 दिखाने से काम नहीं होगा। वो आलू को रख दो, 3-4 वही कह रहा हूँ, 5-7 दिखाने से काम नहीं होगा। अनंत दिखाने पड़ेंगे तो ही छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तो खाऊंगा। अब इस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये बातें सत्य है या असत्य है? इसलिए ऊपर कह दिया कि भैया सत्य असत्य का निर्णय करके वहां पे उसकी महिमा मत जानना। जहां पे सत्य असत्य करनी है, जिसकी परीक्षा, वो द्रव्यान योग का पाठ है। बाकी उसमें खंडन योग की बात हमने करी ली कि उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं। मतलब मिथ्या दृष्टि वो जीव नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? क्योंकि उसे जीवादिक 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान हो गया। इसका मतलब 3 अनियोग का श्रद्धान तो बाय डिफॉल्ट हमें ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जैसा बता दिया वैसा, अपनी बुद्धि हमें लगानी नहीं है। अब वो 343 घन राजू है, 3 वात वाले होते हैं, तनु वात वाले, घनोदधि वात वाले, घनु। अब गिनने जाओ, काउंट करो कैसे होते हैं, मतलब गिन सकते हैं क्यों? कैसी 3 बाउंड्रीज होती है? ने जो लिख दिया वही मान लिया हमने, वही मानना है। इसके अलावा अपनी 1% बुद्धि उसके अंदर नहीं लगानी। बुद्धि कहाँ लगानी है? उसमें जो वीतरागता है, वीतरागता में नहीं लगानी, जीवादिक 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान में बुद्धि लगानी। जहाँ बुद्धि लगाई जा सकती है वहाँ बुद्धि लगानी है। तो ऑटोमेटिक हमें चारों अनियोग, क्योंकि यहाँ पे शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, तो शास्त्र में 4 अनियोग हैं, हमें चारों के 4 अनियोग का सम्यक श्रद्धान होगा, हमें उनकी वाणी का ज्ञान होगा। इस प्रकार शास्त्र आदि का स्वरूप कहा। वैसे बातें शास्त्र अन्यथा रूप की गई है, लेकिन किसका स्वरूप का निर्णय करा दिया? शास्त्र का। अप्रोच वही है, नेगेटिव बताकर पॉजिटिव का श्रद्धान कराना। इस प्रकार इनको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई। देखो सामने वाला श्रोता कितना बढ़िया है, उसको हो भी गई, सामने वाले श्रोता को प्रतीति हो भी गई। प्रतीति से ये मतलब बताया ना कि उसको सच्चा श्रद्धान पता लगे कि कैसे उसको आ गया ना समझ में, उसको आ गया, उसको तो तुरंत आ गया कि इस प्रकार इसको देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हुई। उसका तो कल्याण भैया तुरंत हो गया।
मुझे तो ऐसी सभा चाहिए पंडित टोडरमल जी की, मिथ्यात हो और सामने क्योंकि उनकी सभा में 300 साढ़े 300 लोग बैठते थे कि एक बार उन्होंने बताया और सबका मिथ्यात चला गया। इसीलिए व्यवहार सम्यक्त हुआ मानता है, परंतु उसका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसीलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई। सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए मिथ्या दृष्टि ही है। अब पंडित जी ना थोड़े मनोवैज्ञानिक भी, मनोवैज्ञानिक की वजह से उन्हें पता है कि मैंने लिख दिया, लोगों ने पढ़ लिया, तो एक बार में सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों लिखूं कि नहीं हुआ, मैं तो यही लिखूंगा कि मैंने कहा और सामने प्रतीति हो गई। तो हम सबको भी उसी मनोविज्ञान से शीघ्र उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हम देव गुरु धर्म का सम्यक श्रद्धान करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात का नाम